जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और सब एक्साइटेड हैं, सब खुश हैं इन चीज़ों को लेकर के। त्यौहार है, भाई बहन का प्यार है और बहुत सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हर संगत एक राखी गुरु जी के लिए भी लाएगी, गुरु जी को भी बांधेंगे। इसी के ऊपर आज ये पूरा सत्संग है। मेरी बात अगर किसी को गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। आज का सत्संग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा प्रसंग। संग जी, एक आदमी जिसकी मतलब नौकरी नहीं थी, परिवार बढ़ गया था, खर्चे बढ़ गए थे, जैसे तैसे नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद उतनी अच्छी नौकरी नहीं मिली जितनी उसको चाहिए थी। भगवान से शिकायत करता, मंदिर रोज़ जाता, लेकिन रोज़ एक शिकायत लेके जाता, बार बार शिकायत लेके जाता। जब तक नौकरी नहीं थी तब तक नौकरी के लिए शिकायत थी। जब नौकरी मिली तो कम तनख्वाह है इसके लिए शिकायत थी। फिर परमात्मा की कृपा हुई, नौकरी सही मिली। अब शिकायत ये थी कि परिवार बड़ा हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं या बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। जब तक औलाद नहीं थी तो ये शिकायत थी कि औलाद नहीं है। औलाद हुई तो भी शिकायतें थी, तब भी मंदिर रोज़ जाता। शुक्राना तो शायद कभी नहीं करता, हमेशा एक शिकायत। अब उसकी नौकरी चली गई। नौकरी जाने के बाद परिवार में थोड़ी सी उलझन हुई, पत्नी नाराज़ हुई, मायके चली गई और बहुत सारी चीज़ें। भगवान से रोज़ शिकायत करता कि क्या कर रहे हो। एक दिन जब बार बार उसने भगवान से शिकायत की जाके मंदिर में, एक दिन सोने से पहले उसने कहा भगवान से कि भगवान, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना तो इतना कर दो कि किसी ऐसे व्यक्ति से मेरी परेशानियां बदल दो जिसके पास कम परेशानियां हों। मेरी परेशानियां उसे दे दो, हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी की परेशानियां जल्दी ख़त्म हो जाएं, मेरी तो ख़त्म हो नहीं रही हैं। तो आप मेरा किसी से अदला बदला कर दो परेशानियों का। सोया, सोने के बाद सपने में भगवान आए। भगवान ने कहा कि और बहुत सारी शिकायतें तू मेरे से करता है, लेकिन ये जो तूने आज शिकायत की है इसका हल मैं ढूंढ देता हूँ। हाँ, तेरी ज़िंदगी में ये बदलाव मैं कर देता हूँ। और भगवान ने कहा कि कल जाना, एक जगह है, वहाँ पर तू अपनी सारी शिकायतें जो आज तक तुझे मेरे से हैं और जो मैंने पूरी नहीं की हैं, जो जो कमियाँ तेरी ज़िंदगी में हैं, उनकी सबकी एक पर्ची बना के, एक बंडल बना के ले जाइयो और वहाँ जाके टांग देना। संगत जी, जब उसने ये देखा सपने में तो उठ के बैठ गया। अब लगा कि भगवान तो साक्षात आए थे, आकर बोल के गए हैं, कल तो मैं ज़रूर जाता हूँ अपनी सारी प्रॉब्लम लेके, सारी परेशानियाँ लेके, बंडल बना के। अब सुबह सारे काम छोड़ के सिर्फ वो व्यक्ति अपनी परेशानियाँ एक एक पर्ची पे लिख रहा था और उनका बंडल बनाता जा रहा था। वहाँ पहुँचा तो देखा और भी लोग थे, अनेकों लोग थे, और सबके हाथ में एक बंडल था अपनी परेशानियों का। बहुत सारी वहाँ पे कुंडियाँ थी। एक आकाशवाणी हुई और कहा गया कि अपनी अपनी शिकायतें सब एक खूंटी पे टांग दो। सबने ऐसा ही किया, क्योंकि कोई बहुत सारी शिकायतें थी, सबने अपने अपने बंडल टांग दिए। फिर आकाशवाणी हुई और कहा कि जौन सा जिसको हल्का लगता है, जिसकी भी परेशानी का हल्का लगता है, वो उठा ले, आपस में अदल बदल लो। संगत जी, सब इधर उधर भागने लगे, ये भी भागने लगा। अब इसके दिमाग में एक बात जो बार बार आ रही थी कि कहीं मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का बंडल उठा लिया जिसके पास मेरे से भी ज़्यादा परेशानी हुई तो मैं क्या करूँगा। विचार करते हुए सब बंडलों के आसपास देख रहा था, लेकिन देख रहा था कि सब के बंडल कम किसी का नहीं था, हल्का किसी का नहीं था, किसी का बहुत बड़ा था, किसी का कैसा था, किसी का कैसा था। अब इसके मन में और विचार उमड़ने लगे कि यहाँ तो सबकी परेशानियाँ बहुत सारी हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी ऐसे इंसान का बंडल उठा लूँ जिसकी परेशानियाँ मुझसे भी ज़्यादा हों। और अपनी परेशानियों के बारे में तो मैं जानता हूँ, मैं उनसे जूझ भी रहा हूँ, और हो ना हो एक दिन उनका समाधान भी निकल जाएगा, क्योंकि कुछ परेशानियों का परमात्मा ने समाधान निकाला भी है। व्यक्ति का ऐसी परेशानी मुझे मिल गई जो कि सुलझ ही नहीं रही हो कई सालों से, और क्या पता किसी को कोई बीमारी हो। अब वो घबरा गया। इससे पहले कि उसका बंडल कोई उठाता, वो दौड़ कर गया संगत जी और अपना बंडल उठा लाया और भगवान की तरफ, ऊपर की तरफ देखा और शुक्राना किया कि भगवान
मुझे मेरा बंडल मिल गया, मुझे किसी से अपनी परेशानियां नहीं बदलनी है, क्योंकि पता नहीं किसी के जीवन में क्या परेशानी है। अपनी परेशानियों से मैं जूझ लूँगा। आपने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं समय आने पर आप इनका भी समाधान कर ही दोगे। आपके बाद मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगा। संगत जी, हम सबको दूसरों की खुशियाँ ज़्यादा लगती हैं, लेकिन परेशानियाँ ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की परेशानी हमें ही मिल रही है, हमें ही सारे दुख मिले हुए हैं। लेकिन अगर बदलने का मौका पड़ेगा तो कोई भी किसी से नहीं बदलना चाहेगा। जिन बच्चों की हम शिकायत करते हैं, कभी मन में आके आए ना तो बैठ के सोचना, क्या उन बच्चों को आप किसी और के बच्चों से बदलना चाहोगे, या अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से चेंज करना चाहोगे, ये जाने बिना कि उसकी लाइफ में क्या आ रहा है। बस हमें सबकी दूर से अच्छी लगती है लाइफ, सबका लगता है कि सबकी अच्छी है। कभी कभी तो किसी किसी को एक ऐसी बीमारी होती है संगत जी, जिसका पूरी ज़िंदगी इलाज नहीं होता, और वो भी अपनी परेशानियों के संग जीता है। तो अपनी अपनी वही परेशानियां हैं जो हमने कर्म किए हैं। तो अपने अपने कर्म काटने में जो मज़ा है, क्योंकि दूसरे के कर्म हम क्यों काटें। समय आने पर महाराज संभाल ही लेंगे। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। लेकिन ये सोचकर परमात्मा से शिकायत करना कि मुझे ही सारे दुख दे दिए, ये सबसे गलत है। हमेशा शुक्राने में रहें, अरदास करें और कहें कि मालिक जो आपकी मर्जी। एक अंकल अपना सत्संग शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पैरों में एक ऐसी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी, और मैं नीचे बैठता था तो तकलीफ़ होती थी। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, क्योंकि वो पुरानी संगत थी, और चोला छोड़ने के बाद एक दिन वो गुरुजी के किसी सत्संग में गए, गया। इतने में एक सेवादार आकर, जहाँ सत्संग था वहाँ पे सेवादार आते हैं, कहते हैं अंकल आपको ना गुरुजी बुला रहे हैं। बड़े हंसी, गुरुजी कैसे बुला रहे हैं, क्योंकि गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं। बोले नहीं, आप ही को बुला रहे हैं। और जब उनको ले जाया गया अंदर और कहा गया कि गुरुजी का लंगर है, ये आप ही को सेवा मिली है, आप गुरुजी की मतलब सेवा करो। प्रसाद का भोग लगाया जाता है तो हमें उनके समक्ष बैठना होता है। जब तक वो भोग लगाते हैं तब तक वहीं बैठना होता है। संगत जी, अंकल बड़े हिचकिचा रहे थे कि पैर, लेकिन फिर भी गुरुजी ने एक आंटी का सत्संग है संगत जी, कहते ना हम उनकी रज़ा में राजी रहें। आंटी गुरुजी के मंदिर, डुगरी मंदिर जा रही थी। हस्बैंड उनके मतलब इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, और वो थोड़े से कहते ना, हस्बैंड लोगों की आदत होती है हर चीज़ में नानुकुर करना, एक्टिंग करना, नाटकबाजी करना कि ओ हो तुम तो ये वो। तो ऐसे ही अंकल गए थे, और अंकल के आंटी थी और उनकी एक फ्रेंड थी, या शायद उनकी नंद थी शायद। तो वो गए थे, और जैसे कि हम जानते हैं कि रास्ते में एक बच्चों को भूख लगी तो एक होटल पे रुके। कुछ किलोमीटर दूर ही रह गया था डुगरी मंदिर। आंटी के मन में ये था कि जाके लंगर ही करेंगे, लेकिन वही के बच्चे मानते नहीं हैं, तो बच्चों उस होटल पे रुके, और वो ढाबा दिखा, मीटर ढाबा दूर रह गया, इतनी किलोमीटर ढाबा दूर रह गया। लेकिन जब जाके देखा तो वो ढाबा नहीं था, अच्छा खासा होटल था, बड़ा काफ़ी। वहाँ गाड़ी खड़ी की और जाके टेबल पे बैठे। थोड़ी देर बाद ही कोई दो जने आए और बोले एक बार बाहर आओ, आपकी गाड़ी में ना कुछ दिक्कत है। आंटी को थोड़ा सा अजीब लगा और अंकल टेंशन में आ गए। अंकल और एक और अंकल थे साथ में, वो भी गए। जाके देखा तो किसी ने ना कोई संगत ही थी, और उन्होंने उनकी गाड़ी को बैक करते समय साइड वाली जो राइट हैंड की तरफ होती है, ड्राइवर वाली जगह पे, वो खिड़की पे जो गेट होता है उसका, उस पर ठोक दी थी गाड़ी। अब देख के अंकल का पहले ही मूड ख़राब, पहले तो आना नहीं चाहते थे, ऊपर से ये अंकल, उन्होंने उनसे हर्जाना भी लिया। जो होटल वाले थे उन्होंने उनको पैसे भी दिलवाए, 1500 रुपये दिए, उन्होंने हर्जाना भी दिया, जो कि अंकल ने मांगा नहीं था, लेकिन उन्होंने दिया हर्जाना, उनको दिया। अंकल ने मांगा नहीं और वो लेना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उनको मिला। संगत जी, वहाँ खाना वगैरह उन्होंने खाया, और जब निकले तो अंकल का मूड ख़राब था। और उनकी जो बहन थी, जो दीदी थी, उन्होंने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोले ये कितनी अच्छी बात है कि हमारी गाड़ी में ये चोट लगनी ही लगनी थी, ये एक्सीडेंट होना ही होना था, और ड्राइवर की साइड में होना था। अगर कोई रास्ते में हाईवे पे टक्कर मारता तो कितनी
चोटें लगती, पता नहीं कितना नुकसान होता। यहाँ खड़ी खड़ी के लगा है तो हम सब सेफ़ हैं। हल्का सा डेंट गाड़ी में आया है और हम सब पता नहीं कौन सी आपत्ति से, कौन सी विपत्ति से बचे हैं जो महाराज ने हमें बताया है। अंकल का मन इन सब बातों को नहीं मान रहा था, लेकिन आंटी ने जब ये सारी बातें कहीं तो कहीं ना कहीं अंकल को ये बात समझ में आई कि गुरुजी महाराज हमारी हर कर्म, हर जगह हमारी रक्षा करते हैं। और कभी कभी ये होता है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। वो अच्छाई हमें मन से माननी होती है कि हाँ अच्छा ही हुआ है, क्योंकि वो जो होना था वो हम नहीं देख सकते, जो हुआ है सिर्फ हम उतना ही देख पाते हैं। तो हर चीज़ में अगर आप अच्छा ही ढूंढ लेंगे, ये समझ जाएंगे कि हाँ जो किया महाराज ने वो अच्छा ही किया, तो मन को तसल्ली भी होती है, सुकून भी होती है और साथ के साथ मन से शुक्राना भी निकलता है। एक आंटी जिन्होंने मतलब अपनी कलीग जो उनके संग काम करती थी, उनके फ़ोन में कई बार गुरुजी का स्वरूप देखा, पीछे पॉकेट स्वरूप वो फ़ोन में लगा के रखती थी। कई बार आंटी के मन में इच्छा होती थी कि गुरुजी ये पूछूं ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये गुरुजी हैं। फिर पूछा कि कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या है, और एक अट्रैक्शन उनको गुरुजी का वो स्वरूप देखकर होता था। तो उनकी फ्रेंड ने वो सारी चीज़ें बताई। एक दिन अचानक उनका मन करा कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊँ। अपनी फ्रेंड से उन्होंने गुरुजी का मंदिर का एड्रेस लिया और पूछा कि कब कब कैसे कैसे जाना है, कैसे खुला रहता है। वो सारी डिटेल लेके वो गुरुजी के मंदिर गई। जब मंदिर गई, और क्योंकि आंटी सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं, मंदिर गई, मत्था टेका और एक सेवादार ने बिना मांगे ही उन्हें गुरुजी का बड़ा स्वरूप दे दिया और कहा कि ये एक तेरे लिए, एक तेरी माँ के लिए। अब आंटी के मन में ये ख्याल आया कि सिख फैमिली से हूँ, पहली बार आई हूँ, घर में कोई मानता नहीं है, और वो दरबार में ही वहीं पर थी, गुरुजी के दरबार में ही। तो आंटी से उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं ले जा सकती और मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत है। संगत जी, जब वो आंटी आंटी को बोल रही थी कि मैं नहीं ले जा सकती, इतनी देर में ही गुरुजी के दरबार में से एक फ्लावर गिरा और जो सेवादार आंटी हैं उन्होंने कहा कि अब तो आपको ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी की भी आज्ञा हो गई है, गुरुजी की तरफ से हाँ हो गई है, ये स्वरूप आप ही के लिए है। और जो फ्लावर था वो भी उन आंटी को दिया गया। और जब वो घर आई तो उसी फ्लावर से उनका वेलकम किया, अपने घर में गुरुजी का स्वरूप लगाया। और इस तरीके से कहते हैं ना, गुरुजी की मर्जी है, कब कहाँ कैसे किसके पास पहुँचना है वो गुरुजी महाराज जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। आज एक चीज़ संगत जी, एक अंकल जिनका आज मैं सत्संग सुन रही थी और पहली बार वो मतलब आए हैं 25 साल बाद, मतलब आके उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, क्योंकि गुरुजी ने उनको आज्ञा दी थी कि वो अपना सत्संग कभी मतलब उनको 2025 से पहले सामने नहीं आना है। तो अचानक वो सत्संग मेरे सामने आया, मैंने भी सुना। संगत जी, एक बात जो उन्होंने बोली ये कि गुरुजी ने एक बार बोला था कि आगे आने वाला टाइम बहुत माड़ा आने वाला है और गुरुओं की और महापुरुषों की कोई मतलब मान सम्मान नहीं रह जाएगा। संगत आगे इतनी बढ़ेगी, लेकिन ये संगत ही होगी जो गुरुजी का नाम खराब करेगी। ये गुरुजी के मुख से निकली हुई बातें थी। जो अभी संगत जुड़ रही है उनको तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो YouTube के माध्यम से जुड़ते हैं। जो भी उनके सामने आता है मोस्टली AI के स्वरूप, मोस्टली AI वाली एडिटिंग वाली, जिसमें गुरुजी को बुलवाया जा रहा है। गुरुजी से मतलब आप समझो इस बात को संगत जी, अगर हमने अभी से इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया तो बहुत गलती हम लोग कर देंगे। वो रब, वो परमात्मा जो हमें ही पापों से, हमें ही कीचड़ से निकालने आए थे, उन्हें हमने बहुत छोटा बना दिया। और गुरुजी के मुख से निकली हुई बात कि मेरी संगत जो संगति होगी जो अपने गुरु का नाम खराब करेगी। कैसे? सबसे पहले तो हर ब्लेसिंग, हर चीज़ हम इंटरनेट पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। हर चीज़ को आपको उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग दिख रही है, दूसरे इंसान को नहीं दिख रही, तो अगर दूसरे इंसान ने उसको मजाक में लिया तो, क्योंकि काफ़ी समय पहले मैंने एक रोटी पे एक आंटी को दर्शन हुए थे, उन्होंने वो इंस्टाग्राम पे डाली कि गुरुजी का रोटी पे दर्शन आया है, गुरुजी ने ओम दर्शन दिए हैं। और उसमें जो कमेंट था, मैं पढ़ने लगी ऐसे ही, तो उसमें एक कमेंट था कि रोटी के साथ बोटी भी हो जाती तो मज़ा आ जाता गुरुजी। आप सोचो कि हम अपने गुरुजी को कहाँ लेकर जा रहे हैं। हम कहते हैं ना, अपने बच्चों के साथ भी हम ये चीज़ें नहीं करते। आपके बच्चे ने कुछ एक्टिविटी की, कुछ की, क्या आप उसको इंस्टाग्राम पे डालते हो? भाई मैं नहीं डाल सकती, मैं नहीं डालती,
ठीक है। अपनी फैमिली की जो वैसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल सिर्फ हमारे लिए होती हैं, वो चीज़ें हम नेट पे डालते हैं, हम इंटरनेट पे कहीं डालते हैं, नहीं डालते। मतलब हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स को डाल रहे हैं, हम गुरुजी की जो गुरुजी हमें पर्सनल दिखाते डालते हैं, क्योंकि हमें वाहवाही चाहिए कि हमारे घर गुरुजी के दर्शन हुए, हमारी रोटी पर ओम आए। संगत जी, जिनको आप भेज रहे हो ना, प्लीज़ सिर्फ उन्हीं को भेजो जो गुरुजी के मान सम्मान को समझते हैं, ब्लेसिंग्स को समझते हैं। इतना दिखावा किस लिए। एक बात और कि हर सत्संग में हम लोग डांस करते हैं, कूदते हैं। आप मुझे सिर्फ मन पे हाथ रख के ना एक बार बोलना, क्योंकि गुरुजी के मंदिर में जो चीज़ें होती हैं, जो गुरुजी ने हमें सिखाई हैं, वो सिर्फ इतनी है कि कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, बैसाखी है, तब गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी सामने बैठकर डांस करवाते थे, वो भी हम लोगों के कल्याण के लिए। अभी क्या है कि संगत बैठी है, किसी का ध्यान जुड़ रहा है, कोई गुरुजी से बातें कर रहा है, किसी का कनेक्शन बना हुआ है, और हम उठकर डांस करने लगते हैं। और डांस करो, लेकिन फिर गुरुजी के सामने ऐसे नहीं कि आप सत्संग के बीच में ही, हर सत्संग जब तक कंप्लीट नहीं होता आजकल, जब तक डांस ना हो जाए, मत करो संगत जी, मत करो। आप इतना ही इमेजिन कर लो कि सामने आपके साक्षात भोले बाबा आगे खड़े हो गए हैं। क्या आपको इतनी फुर्सत होगी उस टाइम पे कि गाने चला के आप डांस करने लगो? आपका दिमाग ही नहीं जाएगा, आपको सोची ही नहीं रहेगी, आप उनके चरणों में पड़ जाओगे और माथा रख के कहोगे कि प्रभु हमारा कल्याण कर दो। वही समय सत्संग का होता है जब गुरुजी गद्दी पे आकर बैठते हैं, और वो 2 घंटे जो ब्लेसिंग वाले शब्द चल रहे होते हैं, आपको हील कर रहे होते हैं गुरुजी। और उसके बाद में असली सत्संग वो होते हैं जब संगत खड़े होकर अपने सत्संग सुना रही होती है, अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही होती है। लेकिन जब हम सिर्फ लंगर खा के और निकल पड़ते हैं कि हो गया सत्संग, ख़त्म हो गया। महिमा और कृपा तो हमने गुरुजी की बाद में सुनाते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो हम ना तो शेयर करते हैं ना किसी के सुनते हैं। हमारे लिए सत्संग सिर्फ उतना ही था, जब तक गुरबानी चली, कड़ा प्रसाद मिला, बात ख़त्म। एक सत्संग मैंने परसों शेयर किया था, एक आंटी जो गुरुजी के लिए नए नए सूट लेके आती थी और गद्दी पे लगाती थी, पुरानी संगत थी, और गुरुजी ने उनको ड्रीम में आकर बोला कि तू की सोचती है, तू मेरे लिए जो सूट लगाती है वही मैं पहनना, मैं अपना चोला खुद पा के आता हूँ, खुद पा के आता हूँ। तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे चोले पहनाते हो? आप सोचो, गुरुजी स्वरूप में बैठे हैं, अपना चोला पहन के बैठे हैं वो, आप क्या उनको चोला पहनाओगे? अभी तो होड़ लग गई है, रेस लग गई है चोलों की, लोगों ने डिजाइनर्स चोले सिलने शुरू कर दिए हैं, और पता नहीं क्या क्या। संगत जी मत पढ़ो संगत जी, गुरुजी से सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन बना लो, वो आपको मिल जाएंगे। और जब आप बहुत सारी ये करना चाहिए, आंटी जी ऐसे क्या करें, ऐसे कौन सी पूजा करें, तब आप अपनी ही ज़िंदगी में अपनी गुरुजी से कनेक्शन बनाने में खुद से कहते ना, अपने रास्ते में खुद से कांटे बोलिए, क्योंकि आपने अपने आप को इतने भ्रम में डाल दिया कि हम ये करें कि नहीं करें, ये करें कि नहीं करें। क्योंकि बहुत सारी संगत पूछती है कि आंटी गुरुजी को कैसे माने, अच्छा गुरुजी की पूजा कैसे करें। संगत जी आप यकीन करो, मैं कभी कभी पूरे दिन में ना गुरुजी के आगे दिया भी नहीं लगाती हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो। बस निकलते बढ़ते उनका मंत्र जाप करती हूँ, सामने गुरुजी का स्वरूप है, उनसे बातें कर लेते हैं, आप संभालो। खाना बनाते खाते समय थाली लेके निकलना होता है तो गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी शुक्राना आपने जो ये खाना हमें दिया है। बस हर चीज़ में उनको याद रखो। आप जितना अपने आप को चीज़ों में बांधोगे, अपनी लाइफ और अपने गुरुजी के कनेक्शन को उतना ही डिफ़िकल्ट बना लोगे। मत करो संगत जी, इतनी डेकोरेशन एक गरीब आदमी नहीं कर पाएगा, वो तो फिर सत्संग ही नहीं कर पाएगा कभी। एक काफ़ी दिन पहले मैंने एक चीज़ देखी थी कि गुरुजी का मतलब एक घाट था कहीं, और स्टूल पे गुरुजी का स्वरूप था, एक छोटा सा दिया लगाया हुआ था, और 4-5 लोग बैठ के घाट पे गुरुजी का सत्संग कर रहे थे। तो क्या उन्होंने अगर गुरुजी को प्यार से पुकारा होगा तो वहाँ के गुरुजी आए नहीं होंगे? गुरुजी तो भाव के भूखे हैं। हम गुरुजी को कुछ भी नहीं दे सकते संगत जी, कुछ भी, सिर्फ उनका नाम ना ख़राब करें। अंकल ने एक चीज़ और शेयर की थी कि अंकल के घर के आगे जो नेम प्लेट थी उसमें गुरु भवन लिखा था, या शायद ऐसा कुछ लिखा था, और कोई उनसे मिलने आया था, और जब वो मिलने आया तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी को मानते हो? बोला हाँ जी। अच्छा वही गुरुजी जिनकी संगत वो ड्रामे करती है, कुछ ऐसे शब्द बोले किसी के घर शायद वर्षा हो रही है, किसी के अमृत वर्षा हो रही है, कहीं डांस हो रहा है, कहीं आंटियाँ सच सच के जा रही हैं। मतलब आप सोचो कि हम अपने गुरुजी का नाम कितना ख़राब कर रहे हैं, और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप ये नहीं सोचो कि हम कुछ गलत करेंगे तो
हम अपना ही बहुत नुकसान कर रहे हैं अपने गुरु को। कहते हैं, गुरु जी कहते थे कि तुम मेरे को कीचड़ में अपने लेके आ जाते हो जब अपनी ख्वाहिशें पूरी कराते हो। और कहीं ना कहीं ये ख्वाहिशें गुरुजी की नहीं है जो हम कर रहे हैं। गुरुजी ने तो सिर्फ ये कहा था कि चंगे कपड़े पाया करो, एक पर्सनैलिटी अपनी बना के रखो। चंगे कपड़ों का मतलब ये कब था कि पता नहीं हम क्या पहनने लग जाते हैं। मंदिर जाते हैं तो मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि कुछ संगत लहंगे तक पहन के आ गुरुजी के बर्थडे पे। और पहनो, अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, चंगे कपड़े पहनो। हमारे महाराज हम पे इतनी कृपा करते हैं, लेकिन दिखावा कम करो, नहीं इतना शोबाजी करो। संगत जी कहते ना, इतनी शोबाजी में तो हम अपने आप को ही ढूंढते रह जाएंगे, अपने आप को ही बनावटी में पन में रह जाएंगे। सिर्फ गुरुजी को प्यार से मानो। और अंकल ने एक बात और कही, हो सकता है उनका सत्संग सबके पास ना पहुँचे, इसलिए भी मैं शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनकी वो बात जो उन्होंने आज कही वो सब तक पहुँचे। ब्रेसलेट सब रूप पहनते हैं, गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं, फिर उनको हम खूंटियों पे टांग देते हैं बाथरूम में। ये अंकल ने एक चीज़ शेयर करी थी कि एक अंकल मतलब अंडरवियर के पास उसमें गुरुजी का स्वरूप लगाया वो था, उसमें वो टंग रहा था। अब सोचो, रब, मेरा सतगुरु रब बन के आया। कहते ना, हमारे गुरुजी हमारे कल्याण के लिए आए और उनका हमने बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं समझा। सिर्फ अपने हिसाब से, अपने ढंग से चीज़ों को चलाए जा रहे हैं। आप सोचो संगत जी, प्लीज़ सोचो। और नई संगत को कुछ नहीं पता है, बहुत भोली संगत मान लो, जैसे उनको बताया जा रहा है वो वैसे चल रहे हैं। शायद आज किसी संगत तक मेरा ये मैसेज पहुँचे और वो समझे। आप अपने बच्चों की फ़ोटो को कितना सहेज के रखते हो, मैंने पहले भी शेयर किया था। ब्रेसलेट स्वरूप संगत जी, आप यकीन मानो मेरे पास एक भी ब्रेसलेट स्वरूप नहीं है, मैं कभी नहीं पहनती। क्यों? क्योंकि मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं मिनट मिनट में 10 काम घर के करती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि 2-2 मिनट में मैं गुरुजी का स्वरूप उतारूँगी तो कहाँ रखूँगी, स्लिप पे रख दूँगी, है ना। बर्तन साफ़ करते समय वॉशरूम जाऊँगी तो कहाँ रखूँगी, दूसरे के घर गए बैग में डाल लेंगे। बैग में अंकल बोल रहे थे कि हैंकी हम नोजी साफ़ करके कई बार हैंकी भी हाथ झूठे पूछते हैं, उसमें हम गुरुजी के स्वरूप डाल रहे हैं। मतलब इतना क्यों, किसको दिखाना है? आपके रब, आपके गुरुजी आपके मन में है। सबसे बड़ी बात बस यही है। ये सांसें चल रही हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम चलते फिरते हुए हैं। तो सोचो आप, ये गुरुजी की महिमा है, ये परमात्मा की दी हुई देन है। जिस दिन वो चाहेंगे आपकी सांस निकाल लेंगे। सांस के साथ उन दिल में से, जब तक वो हमारे मन में हैं, दिल में हैं, वो हमारे साथ हैं। जब तक हम जिंदा रहेंगे, हर सांस में वो हमारे साथ हैं। गुरुजी ने कहा, पाठ करो, नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, इसी से रब मिल जाना है। क्यों अपनी लाइफ को इतना डिफ़िकल्ट हम बना रहे हैं? क्यों हम इतना अपने आप को दिखावे में डाल रहे हैं? संगत जी, अगर मानने की बात है, गुरुजी को हम मानने की, अगर बहुत सारी संगत को नहीं पता, हम गुरुजी को मानते हैं। आप मुझे ये बताओ कि आप अपने पति को मानते हो, अपने बच्चों को प्यार करते हो, क्या हम उनकी फ़ोटो लगा के घूमते हैं? नहीं ना, उनको सहेज के रखते हैं, अपने मन में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह प्रूफ देना है कि हम गुरुजी की संगत हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन एक तरीके से दिखावे से बाहर निकलो और जितना हो सके सिमरन करो, और जितना हो सके AI स्वरूपों को, AI वीडियोस को इग्नोर करो, टोटली इग्नोर करो। रक्षाबंधन पे हम सब गुरुजी को राखी बांधते, क्योंकि हमारा प्यार है गुरुजी से कि हमारे गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, हम करते हैं। तो आज से ही राखी से पहले इन चीज़ों को अवॉइड करो। असली रक्षाबंधन आपके लिए वही होगा जब आप अपने महाराज का मान सम्मान समझोगे और मानोगे। गुरुजी को आप राखी बांध सकते हो, मैं मानती हूँ। हमारा प्यार उनसे इतना है कि हम प्यार से उनके लिए राखी लेके आते हैं। वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। तो क्या कुछ जिम्मेदारियों को लेकर हम नहीं चल सकते उनकी संगत समझ के कि हमारे गुरुजी का मान सम्मान खराब ना हो? इस रक्षाबंधन सब एक चीज़ को समझें कि गुरुजी के AI के स्वरूपों को इग्नोर करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, सिंपल सत्संग रखेंगे, सिंपल लंगर प्रसाद रखेंगे। गुरुजी के टाइम पे चटनी, सूखी सब्जी, गीली सब्जी और 2 चपाती, ये लंगर होता था। लंगर को चाहो तो खुद बनाओ। सबका अहंकार ख़त्म करने के लिए गुरुजी ने बोला कि सब बैठ के, नीचे बैठ के, थल्ले बैठ के 4-4 लोग खाओ, क्योंकि वहाँ कोई VIP और कोई नॉर्मल इंसान और कोई धर्म जाति नहीं है।
अहंकार को ख़त्म करना है। और जब हम सच सच के अपने आप को इतना वो दिखाते हैं, अहंकार ही तो है संगत जी। जब हम हमारे घर में कोई दर्शन हुए, हमने तुरंत डाला व्हाट्सअप ग्रुप पे और तुम्हारा इंस्टाग्राम पे कि देखो हमारे घर में, कि अहंकार ही तो है कि हमारे घर में, मेरे घर की रोटी में। तो हम किसको दिखाना चाहते हैं? गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग दी, आप समेटो, अपने मन में रखो, अपने परिवार में शेयर करो बस। या आप किसी को सत्संग सुना रहे हो, किसी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रहे हो, तो उसको बताओ देखो हमारे घर में ऐसे ना गुरुजी ने दर्शन दिए थे। सत्संग सुनाते समय वो शेयर करो, लेकिन इंस्टाग्राम पे, इनसे फेसबुक पे प्लीज़ ये सब नहीं करो, क्योंकि गुरुजी की वो बातें ना मतलब इतना हर्ट करती हैं। जो अंकल ने आज बोला ना कि हम कहाँ चले गए, हम क्या कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही संगत जी। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन मैं स्वरूपों के लिए फिर बोलूँगी, इतनी ब्रेसलेट स्वरूप पहनते हो ना, पहनो। कहीं बाहर जा रहे हो, आपको ये रखना है कि हमारे संग गुरुजी रहें, ब्रेसलेट स्वरूप पहनो, आके हाथ जोड़ के, मत्था टेक के, हाथ धो के गुरुजी के समक्ष वापस रख दो। लेकिन बाहर जाते हो तो झूठे हाथ नहीं लगने चाहिए। वो महाराज हैं, गुरुजी हैं, परमात्मा हैं, आप अनादर नहीं करो। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु